गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पता है कि इससे पहले वाली वीडियो में लेसन नंबर 5 हाफ रीड कर चुके हैं। आज हम अपना लेसन कंप्लीट करेंगे। सॉरी, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम वाइल्ड लाइफ के बारे में रीड करेंगे। ग्रीनलैंड। Most of the fur-bearing animals which can bear extreme cold are found on this island. फर बेयरिंग, जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं जिनकी बॉडी पे, ऐसे एनिमल्स इस आइलैंड पे पाए जाते हैं। जो जिनके लंबे बाल होते हैं वो उनकी बॉडी को ज़्यादा ठंड से बचा सकते हैं। तो इस तरह के एनिमल्स इस आइलैंड पे पाए जाते हैं जिनके लंबे बाल होते हैं। दीज इंक्लूड पॉलर बियर, रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स, मस्क ऑक्स एंड वॉल्फ लाइक डॉग्स कॉल्ड हस्कीज। इस आइलैंड पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? पॉलर बियर, रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स, मस्क ऑक्स और भेड़िए के जैसे कुत्ते, जिनको हस्कीज कहा जाता है। ये हस्कीज जो है स्लेजेस होती हैं, जो बिना पहिए की गाड़ी होती है बर्फ़ पे, उनको खींचने के काम आते हैं, उनको खींचने का काम करते हैं स्लेजेस को। सील्स एंड वेल्स आर ऑल्सो फाउंड अलोंग द कोस्ट विच आर हंटेड बाय द पीपल। सील्स और वेल्स जो हैं, मछलियाँ, वो कोस्ट के तट के आसपास पाई जाती हैं। विच आर हंटेड बाय द पीपल, जिनका शिकार लोगों के द्वारा किया जाता है, लोग उनका शिकार करते हैं, वेल्स और सील्स का। हस्कीज आर इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल्स अलोंग द कोस्ट विच आर हंटेड बाय द पीपल। और हस्कीज जो हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, कुत्ते हैं जिनको पाला जाता है, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। जैसे हम अपने घर में कुत्ते पालते हैं, तो ऐसे ही हस्कीज जो हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, लेकिन तट के आसपास इनका भी शिकार किया जाता है। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ द पीपल। यहाँ के ग्रीनलैंड के लोगों का जीवन कैसा है, ग्रीनलैंड में लोग कैसे रहते हैं। द नेटिव पीपल कॉल्ड ग्रीनलैंडर्स आर मोस्टली एस्किमोज। ग्रीनलैंड में जो लोग रहते हैं उनको ग्रीनलैंडर्स कहा जाता है, और वो मुख्य रूप से एस्किमोज हैं, उनकी प्रजाति जो है वो एस्किमोज है। दे हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू कोप अप विद द हार्श कोल्ड क्लाइमेट। और वो अपने आप को इस तरह से ढाल चुके हैं कि वो ज़्यादा ठंडे मौसम के साथ अपना तालमेल बनाए रखें। देयर बॉडीज आर शॉर्ट एंड स्टाउट विद अ येलिश कम्प्लेक्शन। उनकी जो बॉडी है, उनका शरीर है, वो छोटा और स्टाउट, मोटा होता है, और जिनका कलर जो है थोड़ा सा येलोइश होता है, गेहुआ कलर नहीं होता, उनका विटिश नहीं होता है। एस्किमोज आर एक्सपर्ट इन फिशिंग एंड हंटिंग। एस्किमो लोग जो होते हैं वो फिशिंग और हंटिंग में, मछली पकड़ने में और शिकार करने में बहुत कुशल होते हैं। दे हंट सील्स, वेल्स एंड पोलर बियर्स। वो सील्स का शिकार करते हैं, वेल्स का शिकार करते हैं और पोलर बियर्स का शिकार करते हैं। इन समर एस्किमोज इरेक्ट टेंट्स मेड ऑफ सील और रेनडियर हाइड, वाइल इन विंटर दे कंस्ट्रक्ट इग्लूज। गर्मी के सीज़न में एस्किमो लोग जो होते हैं वो सील या रेनडियर की खाल से बने हुए टेंट लगाते हैं, उनमें रहते हैं, और सर्दी के सीज़न में वो इग्लूज में रहते हैं, इग्लू में रहते हैं। मेन एंड वुमेन वियर ऑलमोस्ट द सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स। पुरुष और स्त्री लगभग एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। द कोट और जैकेट हैज़ अ हुड कॉल्ड पार्का। जो वो लोग कपड़े पहनते हैं, उनकी जो जैकेट होती है उसके ऊपर सिर पर टोपी लगी होती है, तो उसको पार्का कहा जाता है। उस हुडेड जैकेट को पार्का बोला जाता है। दे जनरली वेयर डबल ट्राउजर्स एंड हाई बूट्स। ये मुख्य रूप से दो पतलून पहनते हैं, दो पतलून पहने रखते हैं ठंड के कारण, और हाई बूट्स और बड़े बड़े बूट पहने रखते हैं बर्फ़ में, ताकि इनके पैर खराब ना हो। ऑल्सो मेड ऑफ स्किन। और ये भी किससे बने होते हैं, ये ट्राउज़र्स और ये जो बूट्स होते हैं ये भी स्किन से बने हुए होते हैं। वी थिंक दैट एस्किमोज ऑलवेज लिव इन इग्लूज और स्नो हाउसेस। हमें लगता है कि हम एस्किमो लोग जो हैं वो हमेशा इग्लू या बर्फ़ के घरों में रहते हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये सच नहीं है। इन द लैंग्वेज ऑफ एस्किमोज, इग्लू मीन्स एनी हाउस वेदर इट इज़ मेड ऑफ आइस, ब्रिक्स, वुड, स्टोन और एनिमल स्किन। जो ये एस्किमो लोग होते हैं, इनकी भाषा में इग्लू का अर्थ होता है घर, चाहे वो किसी भी चीज़ से बना हो, या तो बर्फ़ से बना हो, ईंटों से बना हो, लकड़ी से बना हो, या पत्थरों से, या फिर एनिमल स्किन से बना हो। इनकी लैंग्वेज में इग्लू सभी को कहा जाता है।
एस्कीमोज आर हार्डी एंड चेयरफुल पीपल। एस्कीमो लोग जो होते हैं वो बड़े ही वीर होते हैं और चेयरफुल पीपल यानी हंसमुख होते हैं। दे आर ऑल्सो हॉस्पिटेबल एंड हेल्प स्ट्रीट हंटर्स विद फूड एंड शेल्टर। ये लोग बड़े ही मेहमान नवाज होते हैं और जो भटके हुए शिकारी होते हैं उनका भोजन और शरण देकर ये उनकी सहायता करते हैं। टुडे मोस्ट ऑफ द एस्कीमोज लिव इन मॉडर्न हाउसेस। आजकल जो एस्कीमो लोग होते हैं वो आधुनिक घरों में रहते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं। On land, the Eskimos travel from one place to another on sledges pulled by reindeer or a team of tough wolf-like dogs called huskies. एस्कीमो लोग जो होते हैं ज़मीन पर वो स्लेजेस पर चलते हैं। स्लेजेस होती हैं बिना पहिए की गाड़ियाँ जिनमें पहिए नहीं होते। वो एक जगह से दूसरी जगह इन स्लेजेस में ही जाते हैं और इन स्लेजेस को खींचने का काम कौन करता है? या तो रेंडियर करते हैं या कई सारे वुल्फ लाइक डॉग्स जो हस्कीज जो होते हैं, कई सारे हस्कीज उसको खींचने का काम करते हैं। बोट्स कॉल्ड कायक्स आर स्किन कवर्ड कैनोज विच कैन होल्ड ओनली वन पर्सन। कायक्स जो होती हैं वो स्किन कवर्ड कैनोज होती हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ये स्किन से ढकी हुई होती है जो सिर्फ एक ही पर्सन को बिठा सकती है, एक ही व्यक्ति इसमें बैठ सकता है। इनको कायक्स कहते हैं, जो छोटी बोट्स होती हैं। दीज आर यूज फॉर हंटिंग सी एनिमल्स। और इन बोट्स का प्रयोग जो सी एनिमल्स होते हैं उनका शिकार करने के लिए किया जाता है ग्रीनलैंडर्स के द्वारा। सम पीपल यूज अ ब्रॉडर बोट कॉल्ड ओमियक। इट इज़ यूज फॉर व्हेलिंग एंड ऑल्सो फॉर कैरिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। इस बड़ी ओमेक नाम की बड़ी बोट होती है, कुछ लोग उसका प्रयोग करते हैं जो व्हेल मछलियों का शिकार करने के लिए या फिर स्त्रियों और बच्चों को कैरी करने के लिए, उसमें स्त्रियों और बच्चों को ले जाया जाता है, उसका उनको बिठाने के लिए किया जाता है। न्यू वे ऑफ लिविंग, ग्रीनलैंडर्स का नया रहने का तरीका, जीवन यापन करने का उनका तरीका कौन सा है? द लाइफ स्टाइल ऑफ एस्कीमोज हैज़ greatly changed greatly since their contact with Europe and North America. यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है जब से उनका कॉन्टैक्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से हुआ है। नाउ दे लिव इन परमानेंट हाउसेस विद इलेक्ट्रिसिटी। आजकल एस्कीमोज लोग जो हैं वो परमानेंट स्थायी घरों में रहते हैं और जिन घरों में बिजली होती है। दे यूज़ मशीनरी लाइक आउटपोर्ट मोटर्स एंड पावर्ड स्लेजेस। आजकल ये लोग मोटर्स का प्रयोग करने लगे हैं, मशीनों का प्रयोग करने लगे हैं और स्लेजेस में भी इन्होंने मोटर लगा दी हैं। स्टील नाइफ्स एंड इवन रेडियो एंड टेलीविज़न, उनके पास स्टील के चाकू होते हैं और रेडियो और टेलीविज़न का भी प्रयोग करते हैं ये लोग। दे यूज़ राइफल्स फॉर हंटिंग एंड मोटर बोट्स फॉर फिशिंग। आजकल ये लोग शिकार के लिए राइफल्स का, बंदूकों का प्रयोग करने लगे हैं और फिशिंग के लिए, मछली के का शिकार करने के लिए मोटर बोट्स का प्रयोग करने लगे हैं। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री सच एज ऑयल ड्रिलिंग एंड माइनिंग हैव ड्रॉन द एस्कीमोज इनटू द मॉडर्न वर्ल्ड। हम एजुकेशन के, शिक्षा के विकास से और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उद्योग वहाँ पर लगे हैं, जैसे ऑयल ड्रिलिंग, तेल निकालने का काम जो किया जाता है वहाँ, और माइनिंग, खनन का काम किया जाता है, इससे एस्कीमो लोग जो हैं वो एक आधुनिक युग में, आधुनिक संसार में आ चुके हैं। मैनी फर फार्म्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू ब्रीड एनिमल्स। बहुत सारे फर फार्म बनाए गए हैं जहाँ पर एनिमल्स को ब्रीड किया जाता है, उनकी नस्लें तैयार की जाती हैं। Many have settled in cities like Nuuk and air services have brought them closer to the rest of the world. और बहुत सारे लोग शहरों में, जैसे न्यूक एक बड़ा शहर है, वहाँ शहरों में सेटल हो चुके हैं, शहरों में रहने लग गए हैं। और एयर सर्विसेज से, जब से हवाई यात्रा यहाँ पर शुरू हुई है, तब से हवाई यात्रा के कारण जो ग्रीनलैंड है वो संसार के बहुत पास आ गया है, संसार का एक अहम हिस्सा बन गया है। तो बहुत क्लोज आ गए हैं ये संसार के। पहले कटे हुए रहते थे क्योंकि यहाँ तक कुछ जाता नहीं था, तो अब बिल्कुल पास हो गए हैं। तो यहाँ लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है लेसन आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।